हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि सीटीआई कोपा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है जो मॉडल पेपर के रूप में है। इसमें हम आपको 50 एमसीक्यू कराएंगे और ये पार्ट 12 है। बाकी आप 1 से 11 पार्ट देखना होगा तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। सीटीआई कोपा नाम से प्लेलिस्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए यहाँ पे आप अगर देखिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है। दिस डाटा टाइप अलाउ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड स्पेशल सिंबल, यानी कि इस प्रकार का डाटा जो अलाउ करता है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को और स्पेशल सिंबल को, वो क्या होता है? मेमो, टेक्स्ट, ऑटो नंबर या करेंसी। इनमें से करेक्ट आंसर का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए पहले का जो करेक्ट आंसर होगा, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और स्पेशल सिंबल किस में दर्शाया जाता है? टेक्स्ट में दर्शाया जाता है। ठीक है, जो डाटा दिया जाता है वो टेक्स्ट के माध्यम से अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट डाटाबेस ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा डाटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है? फॉर्म, टेबल्स, रिपोर्ट्स, रिलेशनशिप। बताइए कौन सा डाटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिलेशनशिप। क्या नहीं है? डाटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है। बाकी फॉर्म, टेबल्स और रिपोर्ट ये डाटाबेस ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है। विच फील्ड टाइप कैन स्टोर फोटोज, यानी कि किस टाइप के जो फील्ड होती हैं वो फोटो को स्टोर कर सकता है? हाइपरलिंक, ओएलई, मेमो, टेक्स्ट। करेक्ट आंसर बताइए यहाँ पे तीसरे का। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का वो हो जाएगा बी। ठीक है, ओएलई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर लॉजिकल वैल्यू इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस में स्टोर लॉजिकल वैल्यू स्टोर करने के लिए किस डाटा का प्रयोग किया जाता है? यस, नो, ऑन, ऑफ, ट्रू, फॉल्स, ऑल ऑफ दिस। यहाँ चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, दिया है एनी रिपोर्ट इंक्लूडिंग बेसिक रिपोर्ट कैन बी मॉडिफाई इन। एनी रिपोर्ट मतलब कोई भी रिपोर्ट हो इंक्लूडिंग बेसिक रिपोर्ट, यानी कि बेसिक रिपोर्ट को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो किसको मॉडिफाई कर सकते हैं? प्रिंट प्रीव्यू को, रिपोर्ट प्रीव्यू को, लेआउट प्रीव्यू को या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पांचवे का करेक्ट आंसर हो जाएगा लेआउट व्यू को क्या कर सकते हैं? मॉडिफाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, दिया है वर्ड रैप मीन्स। वर्ड रैप मीन्स क्या होता है? अलाइंग टेक्स्ट विथ द राइट मार्जिन, इंसर्टिंग स्पेस बिटवीन वर्ड्स, मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द टेक्स्ट लाइन, नन ऑफ दिस। तो वर्ड रैप मीन्स होता है आपका मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द टेक्स्ट लाइन, यानी कि मूव करना ऑटोमेटिकली। ठीक है, मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द टेक्स्ट लाइन। टेक्स्ट लाइन में टेक्स्ट ऑटोमेटिकली मूव करने को ही हम क्या कहते हैं? वर्ड रैप मीन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम मैक्सिमाइज्ड अप टू, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है उसको जूम कर सकते हैं अधिकतम कितना? ठीक है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है उसको अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं? अगर आपको आंसर पता होगा तो करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं जी। यहाँ पे जो कमेंट ठीक है सातवें का 500%। ठीक है, डॉक्यूमेंट को जूम किया जा सकता है अधिकतम 500%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, दिया है टू सिलेक्ट ए सेंटेंस क्लिक एनीवेयर ऑन द सेंटेंस व्हाइल होल्डिंग द फॉलोइंग कीज। बोल रहा है सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए एनीवेयर ऑन द सेंटेंस व्हाइल होल्डिंग द फॉलोइंग कीज। कौन से की जो है जिसको होल्ड करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं? शिफ्ट, कंट्रोल, अल्टर या ESC, एस्केप। करेक्ट आंसर बताइए। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कंट्रोल को दबाकर हम क्या करते हैं? सिलेक्ट कर सकते हैं सेंटेंस को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट द सिलेक्ट टेक्स्ट। ठीक है, सब स्क्रिप्ट सिलेक्ट टेक्स्ट का क्या होता है? शॉर्ट की कंट्रोल प्लस प्लस,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है, यानी कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, या कंट्रोल प्लस इक्वल, क्या होता है शॉर्टकट की स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, कंट्रोल प्लस इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, दिया इनसाइड विच HTML एलिमेंट डू वी पुट द जावास्क्रिप्ट, यानी कि HTML के अंदर कौन सा एलिमेंट जो होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर रखते हैं हम, जावास्क्रिप्ट को या JS को। बताइए करेक्ट आंसर 10वीं का बी ऑप्शन सही होगा, स्क्रिप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, दिया है हाउ टू राइट एन IF स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट, यानी कि इफ को लिखने के लिए हम क्या स्टेटमेंट डालेंगे, इफ I = 5 डालेंगे, इफ I = 5 डालेंगे, इफ के लिए I = 5 देन डालेंगे, या इफ I = 5 देन डालेंगे। तो यहाँ 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इफ = 5 डालेंगे इफ स्टेटमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML स्टैंड फॉर, HTML का आपको फुल फॉर्म यहाँ बताना है, किस नाम से जाना जाता है HTML को, आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं। दिया है हाइपर मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, क्या होता है हाइपर मार्कअप लैंग्वेज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का A और दी टैग्स यूज्ड फॉर, यानी कि ये जो टैग है ये किसके लिए यूज किया जाता है, एडिंग, अलाइनिंग टेस्ट के लिए, ऑडियो वॉइस मैक्स लाइन के लिए, नन ऑफ दीज। तो A जो होता है टैग्स यूज किया जाता है वो एडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टैग टेल्स टू ब्राउज वेयर द पेज स्टैंड स्टॉप, करेक्ट आंसर बताइए 14 का। तो HTML जो होता है वो बताता है ब्राउजर के कि कहाँ पेज पे स्टार्टअप और स्टॉप लगा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, दिया है विच टैग कैन सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर योर पेज, इनमें से कौन सा टैग है जो आपके पेज के बैकग्राउंड को कलर को सेट करता है, बॉडी, फॉन्ट, हेड, टाइटल। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बॉडी जो होता है वो बैकग्राउंड कलर को सेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, इन टैली सॉफ्टवेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज स्टोर ऑल डाटा एंटर बाय द यूजर, टैली सॉफ्टवेयर में विच वन ऑफ द फॉलोइंग कौन से डायरेक्टरीज जो होता है स्टोर करता है सभी डाटा को यूजर के अंदर, बिन, सब, डाटा, डाटाबेस। तो यहाँ 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डाटा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिंग ए न्यू कंपनी इन टैली, यानी कि टैली में न्यू कंपनी क्रिएट करते समय फ्रॉम कंपनी इंफॉर्मेशन मेनू इज पॉसिबल बाय सिलेक्टिंग। तो कंपनी का जो मेनू इंफॉर्मेशन होता है किसके द्वारा पॉसिबल होता है सिलेक्ट करने के लिए, न्यू कंपनी, स्टार्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी या क्रिएट कंपनी। ठीक है, बताइए क्रिएट कंपनी क्या होता है, क्रिएटिंग न्यू कंपनी के लिए टैली में। तो यहाँ 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिएट कंपनी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, इन टैली में विच वाउचर टाइप इज यूज टू ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, यानी कि टैली में किस प्रकार के वाउचर टाइप का प्रयोग करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल या कॉन्ट्रा। तो यहाँ 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रा। कंट्रा का प्रयोग टैली में किस लिए करते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, TDS इज अप्लाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम, जो TDS है, TDS का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, टैक्स डिडक्शन सर्विस, अप्लाई किया जाता है किस प्रकार की इनकम में, प्रोफेशनल इनकम में, कमीशन ऑफ लॉटरी टिकट में या सैलरी इनकम में, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा टैक्स डिडक्शन सर्विस किसमें अप्लाई किया जाता है, इनकम में सभी प्रकार के, चाहे वो प्रोफेशनल हो या कमीशन लॉटरी टिकट हो या सैलरी इनकम हो, सब में TDS अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट एंड टैक्स कम अंडर विच ग्रुप, यानी कि रेट और टैक्स किसके अंतर्गत आता है, इनकम के,
ड्यूटीज एंड टैक्सेज के, एक्सपेंडिचर के, या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत रेट एंड टैक्सेज आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बीबीए विंडोज शोज द कोड ऑफ द एक्टिव ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन सा वीवीए विंडो जो है प्रदर्शित करता है कोड को एक्टिव ऑब्जेक्ट के रूप में, एक्सप्लोरर विंडो, प्रॉपर्टीज विंडोज, इमीडिएट विंडोज, या कोड विंडोज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का डी, कोड विंडोज जो होता है बीबीए विंडोज शो करता है एक्टिव ऑब्जेक्ट के रूप में, कोड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन प्रोसीजर आर बाय डिफॉल्ट। जो फंक्शन की प्रोसीजर है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ 22वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पब्लिक होता है ना, जो फंक्शन प्रोसीजर आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, एक्सटेंशन ऑफ एक्टिव एक्स डिजाइनर इज। जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ एक्टिव एक्स का जो एक्सटेंशन है डिजाइनर किया जाता है .dsr में, या AXD में, या .ADX में, या नॉन ऑफ दिस। तो जो एक्सटेंशन है एक्टिव एक्स का वो डिजाइन किया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा .dsr, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 24 नंबर, दिया है एक्सटेंशन ऑफ एक्टिव एक्स डिजाइनर इज, तो सॉरी ये तो हो गया .dsr। 24 नंबर पे चलते हैं, इन विजुअल बेसिक में द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इज डन बाय। जो वेरिएबल्स डिक्लेरेशन किया जाता है वो किसके द्वारा डन किया जाता है, कौन से कीवर्ड के द्वारा, इंट के द्वारा, डिम के द्वारा, स्टैटिक के द्वारा, या डिक्लेयर के द्वारा। तो यहाँ 24 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डिम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, इज द प्रॉपर्टीज विच इज यूज टू हाइड द कंटेंट इन द टेक्स्ट विथ सम सिंबल। इनमें से जो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसका प्रयोग हाइड करने के लिए कंटेंट के टेक्स्ट को किया जाता है और सम सिंबल को। तो नेम होगा, कैप्शन होगा, हिडन होगा, या पासवर्ड कैरेक्टर होगा। बताइए 25वें का करेक्ट आंसर। यहाँ डी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, पासवर्ड कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, दिया है ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव दी। एक कंप्यूटर को बूट नहीं कर सकते अगर उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है, कंपाइलर, लोडर, हिडन और पासवर्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, अगर हिडन नहीं है तो कंप्यूटर को बूट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियली वैल्यू ऑफ द सेमाफोर दैट अलाउज, यानी कि जो प्रारंभिक वैल्यू है सेमाफोर का वो अलाउ करता है ओनली वन ऑफ द मेनी प्रोसेस टू इंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन में इंसर्ट करने के लिए कई प्रोसेस हैं, जो केवल एक को अलाउ करता है वो बताना है। 8 होता है, कितने तरह की क्रिटिकल सिलेक्शन कर सकते हैं, कितने तरह के हैं क्रिटिकल सिलेक्शन वो बताना है आपको। तो 8 है, 1 है, 16 है, या 0 है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो क्रिटिकल सिलेक्शन है सेक्शन है वो 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, दिया है एन एल्गोरिथम इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। जो एल्गोरिथम है वो किसके द्वारा बेस्ट डिस्क्राइब किया जाता है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज द्वारा, या दूसरा दिया है स्टेप बाय प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए प्रोग्राम के द्वारा, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के द्वारा, या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए प्रोग्राम। एल्गोरिथम बेस्ड डिस्क्राइब कौन कर सकता है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। प्रोसीजर होता है प्रोग्राम को सॉल्व करने का, उसी को क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम का बेस्ट डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट डिस्क। इनमें से कौन सा डिस्क के बारे में गलत है व्हेन कंपेयर टू मेन मेमोरी। जब इसको कंपेयर किया जाता है मेन मेमोरी के साथ तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है वो पूछ रहा है, फॉल्स है। नॉन वोटाइल, लॉन्गर स्टोरेज कैपेसिटी, लो प्राइस पर बिट, या फास्टर। 29 का आंसर बताइए।
जी फास्टर जो है यहाँ पे डिस्क के बारे में गलत आंसर दे रहा है जब इसके मेन मेमोरी से कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट डिस्क व्हेन कंपेयर टू मेन मेमोरी। सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे भी कि वही सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, तो क्या हो गया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स अबाउट डिस्क व्हेन कंपेयर टू मेन मेमोरी। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन तो सेम है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बदल दे रहा है, तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखना है, हमें आंसर देना है। बताइए, एलकोटेस रिसोर्सेज, मॉनिटर एक्टिविटीज, मैनेज डिस्क एंड फाइल्स या ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे आपको वही बताना है कि डिस्क के बारे में कौन सा, जब इसको मेन मेमोरी के साथ कंपेयर किया जाता है तो कौन सा गलत है। तो यहाँ तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी यहाँ पे गलत है। एलकोलेट रिसोर्सेज, मॉनिटर एक्टिविटीज और मैनेज डिस्क एंड फाइल्स सारे फाइल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल अलाउज, इनमें से कौन सी टूल है जो अलाउ करता है टू चेंज योर डिफॉल्ट एक्स विंडोज डेस्कटॉप। जो आपके विंडोज डेस्कटॉप है, एक्स विंडोज डेस्कटॉप, उसे चेंज करने के लिए कौन सा टूल अलाउ करता है, स्विच डेस्क, INTRC, एक्स INTRE या एक्सचेंज। तो यहाँ 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विच डेस्क जो होता है वो अलाउ करता है एक्स विंडोज डेस्कटॉप में चेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, दिया है, व्हेन डिड IBM रिलीज द फर्स्ट वर्जन ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS वर्जन 1.0। IBM ने कब रिलीज किया फर्स्ट वर्जन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का 1.0, कब बताइए, 1981 में, 1982 में, 1983 में या 1984 पे। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 1981 में IBM ने रिलीज कर दिया था फर्स्ट वर्जन डोस का। वर्जन क्या था 1.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, बुलेट एंड न्यूमेरिक इज एन टैब, यानी कि बुलेट और न्यूमेरिक टैब में क्या है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब या व्यू टैब। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ए, होम टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक्स सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर। यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिक्स सॉल्यूशन वर्ड प्रोसेसर के लिए कौन सी ग्राफिक सॉल्यूशन है निम्नलिखित में, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, ड्राफ्टकैप, नन ऑफ दिस, सॉरी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ 34 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस क्या है, वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिकल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड, इनमें से कौन सा जो है फाइल वो MS वर्ड स्टार्ट करेगा, word.exe, winword.exe, msword.exe या word 2003 exe। तो यहाँ याद रखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, winword.exe जो होता है MS वर्ड फाइल को स्टार्ट करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है इनमें, पेपर साइज है, पेपर लेआउट है, पेज ओरिएंटेशन है या फॉर्मेट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को कभी ना कभी प्रिंट आउट किया होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ 36 का सी आंसर पेज ओरिएंटेशन है, पेट्रियोट और पोर्ट्रेट और क्या लैंडस्केप क्या है, पेज ओरिएंटेशन, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड, इनमें से कौन सा जो लाइन है स्पेसिंग के लिए इनवैलिड है, सिंगल, डबल, ट्रिपल या मल्टीपल। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो ट्रिपल है वो इनवैलिड स्पेसिंग लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वर्जन ऑफ MS वर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लार्जेस्ट वर्जन बताना है MS वर्ड का, वर्ड 2000, वर्ड 2007, वर्ड 2010 या वर्ड 2011। बताइए लार्जेस्ट वर्जन कौन सा है।
38 का जी सी आंसर वर्ड 2010, ठीक है। कौन कौन सा आया है, वर्ड 2003, 2007 और 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब करेक्ट आंसर 38 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए आंसर। द लास्ट एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट, यानी कि जो आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट करता है, लास्ट एड्रेस क्या है, यूनिकास्ट एड्रेस को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, नेटवर्क एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, या ब्रॉडकास्ट एड्रेस को, या नन ऑफ दिस। बताइए जो लास्ट एड्रेस है आईपी एड्रेस क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर दिया है, हाउ मेनी लेयर्स डज ओएसआई रेफरेंस मॉडल है, यानी कि यहाँ पे बताना है ओएसआई रेफरेंस मॉडल कितने तरह के हैं ना, जो लेयर है 4, 5, 6, 7। तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन है आपको T568A और T568B में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इन राइट कलर में है, या डिफरेंस इन नंबर वायर्स में, या जस्ट डिफरेंस लेंथ ऑफ वायर्स है, या जस्ट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर स्टैंडर्ड्स हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चर अलग अलग हुए हैं ना, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जस्ट डिफरेंस मैन्युफैक्चरर स्टैंडर्ड। मैन्युफैक्चर अपने अपने स्टैंडर्ड का बनाया है, इससे यही डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम एक्सेस इज प्रोवाइड बाई, होम एक्सेस जो है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, डीएसएल, एफटीटीपी, केबल, या ऑल ऑफ दिस। तो रुकिए देखिएगा, होम एक्सेस जो प्रोवाइड होता है वो होता है डीएसएल, एफटीपी और केबल, तीनों के द्वारा ना। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, जावा स्क्रिप्ट इज एन लैंग्वेज, यानी कि जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग है, एप्लीकेशन है, स्क्रिप्टिंग है, या प्रेजेंटिंग है। तो जो जावा स्क्रिप्ट की जो लैंग्वेज है वो है होता है स्क्रिप्टिंग ना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे कल के और भी क्वेश्चन के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही आप जितने भी वीडियो हैं अगर नहीं देखा होंगे तो प्लेलिस्ट से जाकर देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपनी स्टडी ग्रुप और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ गाइस।